हेलो दोस्तों, मैं झुन्नू अफसर फॉर नौकरी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हमेशा की तरह करंट अफेयर्स का वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। ठीक है, कल मैं सुबह में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, फ़ोन चार्ज नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, थोड़ा सा हेल्थ इशू भी था, जिसकी वजह से मैं कल आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया मॉर्निंग में। ठीक है, यानी कि 1 जून को वीडियो मैं नहीं दे पाया। तो आज हम लोग 2 जून में बात कर रहे हैं। तो 2 जून का वीडियो मैं आप लोग को 31 मई का 1 जून को देता और 1 जून का करंट मैं 2 जून को देता। ठीक है, तो दोनों दिन का हमने क्या किया है, जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसको हमने लिख रखा है और एक एक करके हम लोग इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को फिर याद दिला दूँ कि अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और हाँ, आप लोग को हर सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मैंने भी टेलीग्राम चैनल शुरू कर दिया है, जिसमें ठीक है किसी बुक के माध्यम से हो सकता है, हैंड रिटेन हो सकता है। ठीक है, आप लोग को डेली हर सब्जेक्ट का क्वेश्चंस अपडेट किया जाएगा उस पर, तो आप लोग उसमें जुड़े और जुड़ कर लाभ लें। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं अपना करंट अफेयर शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिख रखा है हमने, 1 तारीख से ही शुरुआत है इसके, कल का 1 जून को ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। और यह डिसाइड हुआ 2012 से। ये यूएनओ ने डिसाइड किया कि जो भी पेरेंट्स होते हैं, सबके होते हैं, ठीक है, छोटा बच्चा हो या बड़े बच्चे हो, ठीक है, तो जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनको ओल्ड एज होम में, ठीक है, छोड़ने की प्रक्रिया बहुत ही जोर शोर से चल रही है, अपने इंडिया में भी है और फॉरेन कंट्री में भी। ठीक है, तो वो सब कम हो, ठीक है, सभी लोग अपने क्या करें, पेरेंट्स का केयर करें। इसके लिए यूएनओ ने 2012 में ऐसी क्या की शुरुआत की। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा कि 1 जून को क्या मनाया जाता है, ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। कौन दिवस? ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग से और मैं पूछूंगा यहाँ पे, भारत में एकमात्र ऐसा स्टेट है उत्तराखंड, जहाँ पे पेरेंट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, ये ग्लोबल वाला नहीं, और उसको अभी हम नेशनल भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो वो कब मनाया जाता है, आप लोग क्वेश्चन में बताइएगा। याद रख, इतना हम हिंट दे रहे हैं कि वो फरवरी महीना में मनाया जाता है। ठीक है, अब उत्तराखंड में स्पेशल अभी शुरुआत उसकी उत्तराखंड से ही हुई है, हो सकता है कि आगे चल के पूरे देश लेवल पे मनाया जाए, तो वो राष्ट्रीय हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे, ग्लोबल तो मनाया जाता है 1 जून को, और उत्तराखंड में पेरेंट्स डे कब मनाया जाता है, ठीक है, फरवरी महीना मनाया जाता है। हमने इतना हिंट दे दिया है, आप लोग समझिएगा। चलिए आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे, यानी कि विश्व दूध दिवस। ठीक है, कहीं कहीं पर दूध भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पर दूध भी लिखा जाता है, तो दोनों सही है। तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, 1 जून को। ठीक है, सीधी सी बात याद रखिएगा कि 1 जून को पेरेंट्स आए और अपने बच्चे को क्या किए, तो दूध पिलाए। तो इस साल का थीम था विश्व दूध दिवस की 20वीं वर्षगांठ, यानी कि इसकी शुरुआत 2000 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, मैं हालांकि उसका मैं आंसर दूंगा। ठीक है, जो विश्व दूध दिवस है, तो यहाँ से दूध हो जो आया, तो एक याद रखिएगा कि दुनिया में दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। दुनिया में दूध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है। और दूध के लिए, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सी रेवोल्यूशन आई, कौन सी क्रांति आई थी, ठीक है, तो ये इसका भी मैं आपको आंसर दे देता हूँ। उसके लिए है श्वेत क्रांति। कौन क्रांति? श्वेत क्रांति, सचेत नहीं है, श्वेत है। श्वेत क्रांति किसके लिए है? दूध के लिए है। जैसे हरित क्रांति किसके लिए? अनाज के लिए, ठीक है, क्रॉप्स के लिए है, वैसे ही मिल्क के लिए है श्वेत क्रांति। तो याद, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का शुरू करते हैं 31 मई को, यानी कि जो बीत गया, उसको उस दिन मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो यहाँ एक चीज अब आगे चर्चा करने से पहले, भारत में ऐसे 3 राज्य हो गए हैं, भारत में 3 ऐसे राज्य हो गए हैं जहाँ पे तंबाकू गुटखा को भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो तंबाकू गुटखा को बैन कर देने वाले 3 राज्य कौन कौन से? महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड। याद रखिएगा, बिहार में शराब भी बंद है नीतीश जी के फाइल में, उसी तरह से तंबाकू और गुटखा भी बंद है नीतीश जी के फाइल में।
चलिए, तो 2020 का थीम क्या था इसका? तो युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना, युवाओं को यानी कि यूथ को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन सेवन से बचाना। यानी कहने का मतलब कि जो भी युवा वर्ग है 18-20 साल मन करे मतलब 15 साल से ऊपर कहिए तो सभी लोग इंडस्ट्री वगैरह में, कंपनी वगैरह में काम करते हैं और तरह तरह की क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स तंबाकू वगैरह लेना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जो आदत खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसी के लिए इस साल का थीम है कि युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन से बचाना। इस साल का थीम था। मेरे ख्याल से इतना लंबा थीम आप लोग पूछेगा भी नहीं। ठीक है, एक चीज पूछा जा सकता है कि 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है या विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात हम करते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार एवं गीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। ठीक है क्या हो गया? निधन हो गया, मर गए। तो आप लोग नाम सुने होइएगा साजिद वाजिद। साजिद वाजिद सारेगामा में भी ये लोग दोनों आदमी होस्ट किया था। ठीक है, जज थे। तो यहाँ पे मरे हैं वाजिद, साजिद नहीं, ये दो आदमी थे। ठीक है, तो एक आदमी इसमें से मर गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि वाजिद खान की हाल ही मृत्यु हुई, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से है? संगीतकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता की शुरुआत मोदी जी ने कर दी है। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता की शुरुआत मोदी जी ने कर दिया है। ठीक है, तो अभी तक बहुत बच्चे जानते हो कि मोदी जी सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर है। हालांकि उनके पास और भी डिपार्टमेंट का क्या कहते हैं कार्यभार है, जैसे पेंशन। ठीक है, एविएशन, सॉरी क्या कहते हैं, स्पेस और एटम बम। ठीक है, तो ये सब भी है और कुछ भी है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पेंशन का मामला हो या क्या कहते हैं स्पेस का मामला हो या परमाणु एटम बम का मामला हो, उस सभी के मंत्रालय जो है, ठीक है, वो अभी इन्हीं के अधीन है। चलिए, और मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ साथ क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने, कौन? रविशंकर प्रसाद ने रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम युवाओं के लिए लॉन्च किया। यानी कि जो भी युवा वर्ग है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए, उनको टेक्निकल बनाने के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया गया। ठीक है, किसने लॉन्च किया भाई? तो रविशंकर प्रसाद जी ने। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रविशंकर प्रसाद किस मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी कौन से मंत्री हैं वो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये IT मिनिस्टर है, ये ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल रविशंकर प्रसाद द्वारा लॉन्च किया गया। यानी कि ये भी एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ की मंजूरी दी गई है। जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ की मंजूरी दी गई है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए यह मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य अपने जो भी आदिवासी जिले हैं जो सुदूर तक हैं, उन लोगों को नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की कोशिश करी, जैसे बिहार में भी पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने उनको 444 करोड़ की, कहा जाए तो मदद कहिए तो या फंड इसे कहिए तो, देने की मंजूरी दी। अब बात बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के CM कौन है? भूपेश बघेल, और अनसुईया उइके वहाँ की गवर्नर है। ठीक है, हमने परसों के वीडियो में यानी कि संडे को आप लोग पढ़े हुइएगा, शाम में 8 बजे वीडियो जो आया था उसमें ट्रिक पढ़ाया था हमने। छत्तीसगढ़ का क्या था भाई? इंद्रावती के गुरु घासीदास क्या है? कंगाल है। इंद्रावती के गुरु घासीदास कंगाल है छत्तीसगढ़ में। चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं। कैरेट इंडिया एक कंपनी है। कैरेट इंडिया के CEO बनी है अनीता कोटली। अनीता कोटली किसकी CEO बनी है? कैरेट इंडिया की। FSSAI जिसको FSI कहा जाता है, के CEO कौन बने हैं? अरुण सिंघल। अब यहाँ से बहुत बार बैंक, SSC, रेलवे कोई भी एग्जाम हो, FSSAI का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, या इसमें से एक S का फर्स्ट या सेकंड S का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फूड
सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जितने भी आप लोग खाने पीने के सामान देखते होइएगा, वो कुरकुरे का पैकेट हो या रसगुल्ला का पैकेट हो या जो भी बड़े बड़े होटल्स हैं, स्वीट शॉप है, ठीक है, उन लोगों को भी यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा के अथॉरिटी लेनी होती है कि हम अपने खाने पीने के जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम अच्छे क्वालिटी के आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को नहीं समझ में आए तो ये बात आप लोग जो भी खाने पीने का पैकेट हो, कुरकुरे का या बिस्कुट वगैरह का जो भी हो, उस पर देखिएगा जरूर कहीं ना कहीं FSSAI लिखा होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यह जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो संस्था है, यह मोदी जी के नेतृत्व में बना था और इसको इसलिए बनाया गया कि भारत का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा जो है इसको ग्रो किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए बनाया गया और इसके जो अभी CEO है कहिए चाहे अध्यक्ष कहिए तो PRS जयशंकर को। ठीक है, यह नई संस्था है तो आपके एग्जाम के पार्ट बनने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इस पे बच्चों का ध्यान जाएगा नहीं, है समझ में, तो आप लोग को PRS जयशंकर का भी नाम याद रखना होगा। और एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग का जो SSC CHSL का जो एग्ज़ाम चल रहा था, जो कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया, उसका शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग जो भी हैं मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने उसको शेयर कर दिया है, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। 8वें महीने में शायद उसका एग्ज़ाम होगा जो भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो अपने अभी 6ठा और 7वां 2 महीना बचा हुआ है, तो आप लोग जम के प्रिपरेशन कर लीजिए, जहाँ भी हैं, घर पे बैठे हैं या जहाँ चाहे कहीं भी हैं। ठीक है, जम के प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं आएगा। क्या गारंटी कि फिर बीच में आपकी रिक्वायरमेंट कोई बहाली नहीं आए नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से तो आना ही चाहिए। तो इसी के साथ आप लोग से मैं विदा लूँगा। आप लोग चैनल पे जुड़े हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और लाइक और कमेंट तो करना भूलें ही नहीं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल में भी आप लोग जुड़ जाएं, मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। जय हिंद।